Good morning students, welcome to BBVN online classes. Today we will do the question number 8 of exercise 12.1. Okay, चैप्टर का नाम पता है आपको, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस. क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ ईयर सीमा अर्न्स ₹1,50,000. एक साल में सीमा इतना अर्न करती है एंड सेव्स ₹50,000, इतना वो सेविंग करती है. फाइंड द रेशियो ऑफ, आपको रेशियो किसकी निकालनी है, मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी दैट सेव्स. कितनी उसने अर्न करा और कितना उसकी सेविंग थी. तो रेशियो निकालने के लिए सिंपल सी क्वेश्चन चाहिए. अब देखो कितना अर्न करती है वो, 1,50,000. तो आप लिख लीजिए यहाँ पे 1,50,000. और वो कितनी उसकी सेविंग होती है, 50,000 की. तो आप यहाँ पे लिख दो 50,000. और आप सिंपल इसकी रेशियो निकाली तो मुझे इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा. ये 4 zeros और ये 4 zeros आपस में आप कैंसिल कर सकते हैं. तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. तो ये कितना हुआ इसका 3:1. आपने इसको क्या बोलते हैं, रेशियो. ठीक है, 3:1. अब नेक्स्ट देखिए, मनी दैट शी सेव्स टू द मनी शी स्पेंड्स. अब उसने क्या कहा, मनी दैट शी सेव. ये ध्यान से देखना. ओके, मनी दैट शी सेव. अब वो सेविंग कितनी करती है, टू द मनी शी स्पेंड्स. और कितना खर्चा करती है वो कैसे निकालेंगे. और अभी कहते हैं स्पेंड, मनी स्पेंड जितना वो खर्चा करते हैं वो कैसे निकालेंगे, उसका एक्सपेंडिचर खर्चा. वो क्या करेंगे, जितनी टोटल मनी है, टोटल मनी कितना है 1,50,000 में से उसकी सेविंग माइनस कर देंगे. ये इतनी उसकी अर्निंग है और इतनी उसकी सेविंग है, उसमें से माइनस कर दूंगी तो ये मुझे पता चल जाएगा इतना वो स्पेंड करती है. तो ये क्या करेंगे, 1,50,000 में से हम 50,000 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, उसकी अर्निंग में से उसने सेव करा वो माइनस कर दूंगी. तो उसका क्या आ जाएगा, वो कितना खर्चा करती है. तो वो कितना हुआ, 1,50,000 में 50,000 गए तो कितना होता है 1 लाख. तो इतना तो वो क्या करती है, स्पेंड करती है. ओके, सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा. अब इसकी क्या निकालनी है, आपको रेशियो निकालनी है. तो अब मैं यहाँ पे एक बार सॉल्व कर रही हूँ, आप इसके नीचे करेंगे. रेशियो निकालने के लिए ये कितना हुआ, मनी दैट शी सेव्स. सेविंग कितनी थी उसकी 50,000. तो यहाँ पे लिखेंगे आप 50,000 अपॉन मनी दैट शी स्पेंड. स्पेंड कितना करती है वो, 1 लाख. तो इतना उसका स्पेंडिंग 1 2 3 4 5. ओके, तो ये 4 zeros के साथ ये 4 zeros कैंसिल हो गए. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. तो ये कितना आ जाएगा आपका 1:2. रेशियो में लिखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन ही आपको किस में लिखना है, रेशियो, इनकी रेशियोज में निकालना है. ओके, और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. अब देखो ये क्वेश्चन तो सिंपल था, आपको इसकी अर्निंग और इसकी जो सेविंग है उसकी रेशियो निकालनी है. इसमें क्या था, वो कितना खर्चा करते. तो खर्चा कैसे निकालेंगे, जितनी उसकी सेविंग में से जितना उसका पूरा अर्न करती है उसमें से उसकी सेविंग माइनस कर दूंगी तो मुझे ये पता चल जाएगा वो कितना स्पेंड करती है. तो वैसे उसकी मैंने रेशियो निकालने के लिए वो कर दिया. ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन इज ₹180. ठीक है, कॉस्ट ऑफ अ डजन, एक डजन में कितने होते हैं 12. तो कहता है कि 12 पेन अगर लेते हैं तो उनकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, ₹180. एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स. ओके, तो 8 बॉल पेन लेते हैं तो उसकी कीमत कितनी है, ₹56. कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन टू द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन. मतलब आपको एक पेन की कॉस्ट कितनी है और एक पेन और एक बॉल पेन की कॉस्ट जो है उसकी रेशियो निकालनी है. ओके, सबसे पहले हमें क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 12 पेन. सबसे पहले सॉल्यूशन में मुझे 1 पेन की निकालनी पड़ेगी ना दोनों में. तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन, सॉरी सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स. ओके, तो वो कितनी है, ₹180. अगर 12 पेन लेते हैं, 1 डजन में कितने होते हैं 12. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 डजन इज इक्वल्स टू 12. ओके, तो कॉस्ट ऑफ 12 पेन कितना हुआ 180. तो मुझे उसने क्या कहा, फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन, मतलब एक पेन की और एक बॉल पेन की निकालनी है. तो वो करने के लिए तो मैं क्या निकालूंगी, कॉस्ट ऑफ 1 पेन. अगर मुझे 1 पेन की निकालनी है तो ये 180 और ये जो 12 है इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ओके, अब 12 1 जा 12 और यहाँ पे 6 12 5 जा 60. तो ये कितना हुआ है, 60 रुपीज हो, सॉरी 15 रुपीज हो गए. तो मतलब एक पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी आपके पास, 15 रुपीज आएगी. चलो इस साइड निकाल लेते हैं एक बार.
अब मुझे कितनी निकालनी है बॉल पेन की, तो कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स, ओके, तो कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स, अगर 8 पेन लेते हैं तो 56 रुपए देने पड़ते हैं। तो आपको तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालना है, तभी कॉस्ट ऑफ 1 आप यहाँ पे ना आप पूरा लिखा करो, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन तो कितना हुआ, कितने जितने 56 डिवाइडेड बाय 8 की निकालनी है तो डिवाइडेड बाय 8 होगा, ओके, तो ये कितना हुआ आपका 8 7 जा 56। तो अगर एक बॉल पेन लेंगे तो आपको 7 रुपए देने पड़ेंगे, ओके। अब देखिए अब उसने कहा है नेक्स्ट लाइन में फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन टू द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ पेन दैट इज कॉस्ट ऑफ पेन और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, ओके। तो कॉस्ट ऑफ पेन जस्ट अभी आपने निकाला 15, तो ये कितना है 15 और ये कॉस्ट ऑफ पेन कितना आया 7, तो ये कितना आया 15/7, ओके। अगर आपको इसको डेसिमल में चेंज करना है तो आप इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, क्लियर है ना। ये तो जो कॉस्ट है यहाँ पे सपोज ये भी इजी क्वेश्चन था, बट जिसको डजन का मतलब नहीं पता होगा तो वो उसमें कंफ्यूज हो जाएगा, तो आपको ये पूरा क्लियर होना चाहिए, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see the question number 15. Mother wants to divide ₹36 between her daughters. Okay? श्रेया एंड भूमिका, मदर के पास कितने पैसे हैं 36 रुपए हैं, तो उसको किसमें डिवाइड करना है, श्रेया में और भूमिका में, इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस, जितनी उनकी एजेस की जो रेशियो है। इफ एज ऑफ श्रेया इज 15 ईयर्स, अगर श्रेया की जो एज है वो 15 ईयर्स है, द एज ऑफ भूमिका इज 12 ईयर्स, और जो भूमिका की एज है वो कितनी है 12 ईयर्स है। फाइंड हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट, तो श्रेया और भूमिका को कितने पैसे मिलेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे टोटल मनी कितनी है, ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल मनी, सो वो कितनी है आपकी ₹36। अब हमें क्या निकालना, उनकी जो रेशियो है, ठीक है, एजेस की, दो रेशियो ऑफ एजेस, अब रेशियो ऑफ एजेस निकालते हैं तो वो कितना आया हमारे पास, दैट इज श्रेया की एज कितनी है 15 ईयर्स और भूमिका की कितनी है, उसने क्या कहा, भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस, इफ द एज ऑफ श्रेया इज 15 ईयर्स द एज ऑफ भूमिका इज 12 ईयर्स, तो 15/12 आ जाता है, ओके। तो इसको कैंसिल करें, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो इनकी जो रेशियो आई वो कितनी आई 5:4 आ गया, ओके। तो सम ऑफ द रेशियोज, अब इनकी एजेस, अब उसने उसके बाद ये कहा है कि कितने पैसे कितने बच्चों को कितने, फाइंड हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट, मतलब कितने पैसे उनको मिले। तो सम ऑफ रेशियोज करते हैं, सम ऑफ रेशियोज, ओके। तो इन दोनों की रेशियो का सम कर लेते हैं, तो 5 + 4 विच इज इक्वल्स टू 9 आ गया, क्लियर है। तो अमाउंट गिवन टू भूमिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या था श्रेया, ओके, अमाउंट गिवन टू भूमिका। अब भूमिका को कितना अमाउंट मिला वो करने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी उसकी रेशियो आई दैट इज 5, भूमिका की 5 थी, तो ये कितना है 5 अपॉन जितना टोटल है दैट इज जिनका उनकी रेशियोज का सम है दैट इज 9 इंटू जितना हमारा अमाउंट है 36, ओके। तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो कितने पैसे मिले 5 4 जा 20, तो भूमिका को कितने मिले 20 रुपीज। हाउ मच श्रेया एंड भूमिका, एक मिनट, सो श्रेया या ये भूमिका नहीं आएगी, यहाँ पे कौन आएगा श्रेया आएगी, क्योंकि श्रेया की रेशियो पहले वाली थी, ओके। अब अमाउंट गिवन टू भूमिका, अब भूमिका का निकालेंगे, तो उसका भूमिका का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनकी भी रेशियो निकालने, उसकी कितनी रेशियो आई थी 4, तो ये कितना आया था 4 अपॉन जितना सम है और इनटू जितना टोटल मनी है, तो 9 4 जा 36 और 4 4 जा 16, ओके। तो ये 16 रुपीज आ गए। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 15 था, इसका एक और क्वेश्चन है जो 16 है, पहले आप ट्राई करिए, अगर आपको डाउट रहता तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, तो ताकि मैं वो अगर आपको नहीं सॉल्व हो रहा तो मैं आपको वो क्वेश्चन करवा दूंगी, ओके। टिल देन थैंक यू।